सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालु शिप्रा के जल से ही स्नान करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हमारे विश्व का पहला ऐसा प्रयोग किया गया जहां कान्ह नदी का गंदा पानी गंभीर में छोड़ेंगे। हमारी सरकार सिंहस्थ को लेकर सब प्रकार के प्रबंध कर रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। सिंहस्थ में शिप्रा के जल से ही होगा स्नान। मार्च 2028 से शुरू होगा उज्जैन सिंहस्थ। 650 करोड़ की योजना से होगा जल प्रबंधन। 1969 के बाद पहली बार शिप्रा के जल से स्नान। कान्ह नदी का गंदा पानी गंभीर नदी में जाएगा। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ठीक 2 साल के भीतर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला सिंहस्थ 2028 मार्च से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इस बार श्रद्धालु शिप्रा के पवित्र जल से ही स्नान करेंगे और इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर योजना तैयार की है। सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। वर्ष 1969 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब श्रद्धालु सिंहस्थ में शिप्रा के प्राकृतिक जल से स्नान कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने करीब 650 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। अब से ठीक 2 साल के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मेला मध्य प्रदेश में उज्जैन में 2028 में मार्च के माह से प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन के सिंहस्थ को लेकर सब प्रकार के प्रबंधन कर रही है और अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले, इतने बड़ी संख्या में धार्मिक श्रद्धालु स्नान के लिए मध्य प्रदेश आने वाले हैं। हमारी सरकार का प्रयास है 1967 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि लोग शिप्रा में स्नान के लिए आने वाली परंपरा को पुनर्जीवित होते देखेंगे। लगभग 50 साल बाद ये दौर होगा। अभी से बीते समय में हुए सिंहस्थ 80, 92, 2004, 2016 के पहले गंभीर नदी से सिंहस्थ का स्नान हुआ था और 2016 में मां नर्मदा से हमने स्नान कराया। लेकिन सबकी उत्कंठा होती है, इच्छा होती है उज्जैन में छिपराजी में स्नान करने की। तो हमारी सरकार ने लगभग 650 करोड़ की इस योजना से छिपरा के जल का प्रबंधन किया है कि हम अपने सभी श्रद्धालुओं को छिपरा के जल में स्नान कराएंगे, आचमन कराएंगे और पूरे वर्ष सभी धर्म यात्रियों को स्नान के लिए पूरे वर्ष नदी में जल छिपरा जी का मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि शिप्रा नदी को स्वच्छ रखने के लिए बड़े स्तर पर तकनीकी प्रयोग किए जा रहे हैं। दरअसल इंदौर की कान्ह नदी से आने वाला सीवर का गंदा पानी शिप्रा में मिल जाता है, जिससे नदी का जल दूषित हो जाता है। नदी जोड़ो अभियान के तहत कान्ह नदी के प्रदूषित पानी को डाउन स्ट्रीम कर अंडरग्राउंड टनल के माध्यम से करीब 20 किलोमीटर दूर गंभीर नदी में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विश्व का पहला ऐसा प्रयोग है जिसमें सीवर के गंदे पानी को डाइवर्ट कर दूसरी दिशा में भेजने की तकनीक अपनाई जा रही है। एक और बड़ा अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमने नदी जोड़ों का, राज्य के अंदर की नदी जोड़ों का प्रारंभ किया है, जिसमें कान्ह नदी जो इंदौर से निकलकर उज्जैन से छिपराजी में मिलती है, जिसके कारण से सीवर का और गंदा पानी मिलता था, उसका डाइवर्सन करते हुए हमने 20 किलोमीटर दूर छिपराजी के बजाय उसको डाउन स्ट्रीम में गंभीर से जोड़ करके अंडरग्राउंड एक टनल बनाकर नदी जोड़ो अभियान में लिया है, जिसके माध्यम से भविष्य में कान्ह नदी का गंदा पानी भी मिलने से हमने रोका है। अर्थात ये विश्व का पहला एक बड़ा प्रयोग है जिसमें सीवर लाइन की दृष्टि से गंदे पानी को शिफ्ट करने का काम किया। तो एक तरफ हम शुद्ध पेयजल धर्मयात्रियों को स्नान के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, पेयजल के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, दूसरा गंदे पानी को शिफ्ट करते हुए नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से दूसरे नदी के डाउन स्ट्रीम में जोड़ करके पानी को शुद्ध करके किसानों को खेती के लिए दिया जाएगा। यह अद्भुत प्रयोग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद देते हुए इसी पूरी योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार का संबल बढ़ाया, आर्थिक मदद की है। मैं उनका भी आभार मानता हूँ, जल शक्ति मंत्री का भी आभार मानता हूँ कि हमारे लिए नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से इन चीज़ों को लाभ मिल रहा है। कुल मिलाकर सरकार सिंहस्थ 2028 को लेकर अभी से बड़े स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। शिप्रा नदी को स्वच्छ रखने और श्रद्धालुओं को पवित्र जल से स्नान कराने के लिए नई तकनीकों और योजनाओं पर काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।